प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और दयालु नाम में आज दिनांक 2 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद। वचन कहता है, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, जो शोक करते हैं उन्हें कैसे आशीर्वाद दिया जा सकता है? आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आशीर्वाद और पीड़ा या फिर शोक वर्णपट के समान दो अलग अलग चरण हैं। कष्ट और दुख में स्वयं को कष्ट देना, ईश्वरीय दुख, शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक दुख, इन सब का एक अलग अलग अर्थ है। लुका 6:21 में यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। यहाँ वर्णित दुख या रोना शारीरिक नहीं है, यह आत्मिक दुख और रोने की बात कर रहा है। यह पश्चाताप की भावना को अर्थात पाप को स्वीकार करने की भावना को प्रकट कर रहा है। जब हम आत्मा में बोझ से दबे होते हैं, परेशानियों से दबे होते हैं, तो ये आत्मिक पुकार होती है जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं। यिर्मयाह ने कभी भी मौत, आर्थिक समस्याएं, अलगाव के लिए, बीमारी से दुख उठाने के लिए परेशान नहीं था, लेकिन वो दुखी था, वो परेशान था, वो पीड़ित था उन सब बातों को सोच के कि किस प्रकार से आत्माएं नष्ट हो रही हैं, किस प्रकार से इस्राएल दुख में जा रहा है। वो चिल्ला के कहता है यिर्मयाह 9 के पहले पद में, हाय मेरा सिर जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता बन गई। उसके जो आंसू थे ये उस दुख को प्रकट कर रहे थे, वे उस बात को प्रकट कर रहे थे कि किस प्रकार से लोग नाश हो रहे हैं, और इसलिए उसको शोक का या फिर आंसुओं का भविष्यवक्ता भी कहा गया। भजनकार भी इस आध्यात्मिक दुख से दूर नहीं था, वो भी इस दुख में था। भजन 119:36 में वो कहते हैं, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग मेरी व्यवस्था को नहीं मानते। परमेश्वर के जितने भी लोग हैं वो अपने हृदय में शोक करते थे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा था, पहचाना था, उसके आशीषों को पाया था, लेकिन फिर भी अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार नहीं करते थे। एजरा 10:6 में एजरा कहते हैं कि जब वहाँ आया तो न उसने रोटी खाई और न पानी पिया क्योंकि वो बधुओं के अपराध के कारण विलाप कर रहा था। प्रियो, जब हम अपने निजी जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब पाप हावी होने लगता है तो हम चुप ना रहें। हम जब इस चीज़ को पहचाने तो अपने हृदय में शोक करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को पुकारें, परमेश्वर से गुहार लगाए कि प्रभु हमारे इस जीवन में से पापों को शुद्ध करे और उस बहुमूल्य लहू से हमें फिर से छुड़ाए जो लहू उसने कलवरी क्रूस से बहाया था। आपको पता है यशायाह नबी को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया 6वें अध्याय के 5 पद में, तो यशायाह नबी बोल उठे कि हाय मुझ पर, क्योंकि मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। वो अपनी स्थिति को लेकर बहुत दुखी थे। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि परमेश्वर शुद्ध है और पवित्र है, और वो किस प्रकार से उस परमेश्वर की प्रतिष्ठा को अपने जीवन में लागू करेंगे। प्रेरित पौलुस भी 2 कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय के 10 और 11 पद में इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता। सो देखो, इसी बात से तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। तो प्रियो, हर समय अपने हृदय में शोक रखें, अर्थात अपने हृदय और अपने जीवन में शोक के बाद परमेश्वर से मांगें, और वो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा कि हम उसके मार्गों में बहुत ऐसे चलते जाएं। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय 1 2 3 पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं,
जिससे वे धर्म के वाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 24, 25, 26 और 27 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।